सोहणे पंजाब दे वर्गे आप दा शहर लाहौर, शेरे पंजाब दा शहर लाहौर, मेरे तबीब दा, मेरा ते मेरे यार खतीब दा। यादां निक्कियां दी कहानी बेहिसाब बन गई, साडे दोहां दी कलम चों एक किताब बन गई। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एक्सप्लोर के स्पेशल एपिसोड्स। क्योंकि अभी तक काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं जिन्होंने आपको दुनिया के हर मुल्क में घुमाया होगा, लेकिन पाकिस्तान वीज़ा प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जा पाते थे। लेकिन मैं आपके लिए आया हूं पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कल्चर से लेके यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ की एजुकेशन है, उन सब को लेकर मैं आपके साथ आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हम हैं पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर में। लाहौर वो शहर है जो एक ऐतिहासिक शहर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर और दिल्ली दोनों ही मुग़ल साम्राज्य के वो शहर हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। लेकिन लाहौर की बात की जाए तो लाहौर दिल्ली से कई मायनों में काफ़ी अलग है। ये शहर 24 घंटे दौड़ने वाला शहर है। ख़ास बात यह है यहाँ के रोड्स, आप देख सकते हैं कि कितने फर्स्ट क्लास रोड्स बने हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ की हरियाली और यहाँ पे वाटर कैनाल्स। ये जो कैनाल आप देख रहे हैं, उधर से जाने वाला रोड और इधर से आने वाला रोड, ये वाटर कैनाल्स पूरे लाहौर में इसी तरह से शहर के बिल्कुल रोड के बीचों बीच है, जो वाघा बॉर्डर से रावी के माध्यम से पाकिस्तान में आ रहा है। यानी कि पंजाब से ये पानी पाकिस्तान में आ रहा है, और दोनों तरफ रोड के बीचों बीच पूरे ये पंजाब जो यहाँ का एक स्टेट है, उसके सबसे दूसरे बड़े शहर लाहौर के बीचों बीच से गुजरता है। यहाँ के लोग भी इसी दरिया की तरह दरिया दिल हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे काफ़ी अदाकारा यहाँ से गए हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हमारी कई डिग्निटरीज पढ़े हैं। इवन इंडिया के कई एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनका यहाँ पर अपना इतिहास है। तो उन सब के बारे में ज़रूर मैं आपको लाहौर का दिखाऊंगा। लेकिन ये सबसे पहले आप लाहौर के ये शहर देखिए, यहाँ की भागती दौड़ती गाड़ियाँ जो कि बिल्कुल इंडिया की तरह ही हैं, सेम उसी टाइप की, जो सुजुकी की गाड़ियाँ हों या फिर आप होंडा की गाड़ियाँ हों या बाकी टू व्हीलर्स होंडा के हों, वो सब इस शहर की शान बढ़ाते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि आप इंडिया के रोड्स पर चलती हुई गाड़ियाँ देख रहे हैं या लाहौर के रोड्स पर। फ़र्क आपको जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा कि सिर्फ हरियाली और यहाँ पर गुजरते हुए इसके बीच में जो कैनाल है, इससे आप पहचान सकते हैं। और खूबसूरती और साफ़ सुथरा शहर। अब आपको बाकी यहाँ की भी खूबियाँ बताते हैं। लो जी, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में एंट्री करते हुए ये देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है, वेलकम, आई लव लाहौर। ये आज़ादी चौक है, शाही मस्जिद मीनार जो बिल्कुल सामने आपको, हाँ, शाही मस्जिद, और इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का गुरुद्वारा लेफ्ट साइड में, और शाही मस्जिद वो सामने गुम्बद दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसके अलावा यहीं पे फोर्ट भी है। ये सब इस इलाके की शान है। और ये मीनार पाकिस्तान, ये सब इसी वर्ल्ड सिटी का हिस्सा है जो पाकिस्तान से या बाहर से आए हुए टूरिस्ट यहाँ विजिट करने के लिए अवश्य आते हैं। मीनार पाकिस्तान के पास से गुजरते हुए इंडिया के काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं बड़े जो यहाँ पर आए हैं, और कायदे आजम जिन्ना साहब के लिए यहाँ पर, नेहरू, गांधी, ये सब इसी एरिया में वर्ल्ड सिटी में, यानी कि किले के पीछे ये सब बने हुए हैं, जो कि खूबसूरत लाहौर की खूबसूरती को अलग ही तरीके से पेश करते हैं। ये सर्कल सब्जी मंडी, लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन, लॉरी अड्डा, ये देखिए लॉरी अड्डा रेलवे स्टेशन की तरफ जाता हुआ ये पूरा इतना सुंदर यहाँ पर सर्कल बनाए गए हैं। ये है लाहौर का रेलवे स्टेशन, खूबसूरत बिल्डिंग, और रेलवे स्टेशन के ऊपर बने हुए टाइम को डिस्प्ले करते हुए
ठीक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरह ये भी पुरानी इमारतों में शुमार। और ख़ास बात ये है कि पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो या लाहौर का रेलवे स्टेशन, दोनों के अंदर प्लेटफॉर्म सेम स्टाइल में बने हुए हैं। उसी दौर की इमारतों के ये दोनों रेलवे स्टेशन आज भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। दिल्ली की तरह यहाँ पर भी बाहर पुलियों की लंबी लाइनें आपको नजर आ जाती हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ये पुराने इंजन्स पार्क के अंदर स्थापित किए गए हैं, जो यहाँ इस इलाके की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। सामने एक बड़ा पार्क भी यहाँ पर बना हुआ है। और ये फिर से वही रेलवे स्टेशन। रावी नदी के किनारे बसा ये शहर आज भी मुगल कालीन इमारतों से पटा हुआ है। ये जो मुगल कालीन इमारतें हैं ये बिल्कुल दिल्ली की याद दिलाती हैं, और मुगलों ने दोनों को बिल्कुल ही एक ही तर्ज पर बनाया था। यहाँ भी रेड फोर्ट है, शाही मस्जिद है, तो दिल्ली में भी लाल किला और जामा मस्जिद है। खास बात यह है कि ये शहर रावी नदी के किनारे बसा है, तो वो शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। ये रावी का वो तट है जहाँ आप देख सकते हैं कि इस पर ब्रिज बने हुए हैं। पानी का फ्लो भी ठीक यमुना की तरह है, जो बरसातों में काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन इस समय काफ़ी ठीक ठाक है। और यहाँ पर नीचे बोटिंग भी होती है। यहाँ पर बारादरी भी बनाई गई है, जो कि मुगलों के लिए ऐशगाह होती थी। मुगल यहाँ पर अपनी नदी किनारे पर ऐशगाह, जिसे बारादरी भी कहा जाता है, यहाँ पर निवास किया करते थे। ये जो देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, वाघा बॉर्डर की तरफ से लेफ्ट में चले जाते हैं, यानी कि वाघा से जब आते हैं तो ये रास्ता ये वाघा की तरफ चला जाता है। ये जो रोड है ये अमृतसर को जोड़ता है, जिसे आप जीटी करनाल रोड बोलते हैं। ये जीटी करनाल रोड कोलकाता से, हालांकि पहले कहा जाता था दिल्ली से अमृतसर से होता हुआ लाहौर तक है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि ये कोलकाता से और ईरान इराक तक जाता है। डॉक्टर साहब जीटी रोड जो पहले बना गया था, पहले ये कलकत्ता तक जाता है। ये काबुल से कोलकाता तक ये रोड शेरशाह सूरी ने बनाया। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाया था, काबुल से कोलकाता तक। और हर 10 किलोमीटर के फासले पर उसने पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ था, जो खत जो है ना काबुल से लेके और कलकत्ता दिल्ली सारे हिंदुस्तान में वो जाता था। देखिए हर 10 किलोमीटर पर पोस्ट ऑफिस होता था, यानी कि नियर जो बाई एरिया होते थे, घोड़े के माध्यम से वहां पर खत पहुंचा करते थे। ये एक बड़ी बात डॉक्टर साहब ने आज हमें जिक्र की है। और ये लाहौर शहर देख लीजिए। लाहौर शहर में मेट्रो का भी एक चलन है। ये देखिए ये जो है यहाँ बीच में बीआरटी कॉरिडोर, जो कि दिल्ली में हुआ करता था, जैसे बस रेल ट्रांजिट कॉरिडोर कहा जा सकता है। यहाँ पर भी इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान या बाकी जो बड़े शहर हैं, यहाँ पर मेट्रो का चलन है, लेकिन मेट्रो यहाँ पर बस के रूप में जानी जाती है। और हमारे शहरों में मेट्रो ट्रेन के बारे में जानी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मेट्रो ट्रेन है उसे ऑरेंज ट्रेन का नाम दिया गया है। दिल्ली की तरह लाहौर में भी शाहदरा है, और वो भी नदी किनारे। ये देखिए बोर्ड आपको दिखा रहा है कि लाहौर 6 किलोमीटर लाहौर का मेन स्टैंड, लेकिन शाहदरा यहाँ से 2 किलोमीटर इस साइड में पड़ता है, जो कि बिल्कुल किले के बिल्कुल आसपास के इलाके में है, यानी कि वर्ल्ड सिटी के अंदर है। तो जो दिल्ली की सिमिलरिटीज हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली और लाहौर में इतनी सिमिलरिटीज है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसमें एक सिमिलरिटी शाहदरा भी है। शाहदरा यहाँ की वो रेसिडेंशियल कॉलोनी है, जैसे दिल्ली में है। वो जामा मस्जिद और लाल किले के बिल्कुल नज़दीक लगती है, तो ये यहाँ के फोर्ट और शाही मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक लगती है। वो भी यमुना नदी के किनारे पर है, तो ये रावी नदी के किनारे पर है। यानी कि जो पूरी सिटी का स्ट्रक्चर उस समय था, वो दोनों शहरों का अगर कहा जा सकता है कि लगभग सेम था। उसी तरीके से बनाया गया था, नदियों के किनारे बनाया गया था। लाहौर भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिस स्ट्रक्चर को दिल्ली फॉलो करता है। और मुगल शैली के इतिहास में ये इमारतें, ये सब स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। लाहौर के 12 दरवाजों में एक दरवाज़ा फेमस है, दिल्ली दरवाज़ा,
जहाँ पर मुग़लों की ना केवल एलीट क्लास रहा करती थी बल्कि अपने काफ़ी हिंदू परिवार भी इस दरवाजे के अंदर रहा करते थे। ये जो दरवाज़ा है उस दौर का दरवाज़ा है जहाँ पर हमारे काफ़ी डिग्निटीज रहा करते थे। आज भी देखिए सिख संगतें यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई हैं। ये सभी इंडिया से आए हुए हैं। और किधरों आए जी तुसी? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ। गोल्डन टेम्पल तो अमृतसर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਸਲਪੁਰ है। अच्छा, ये अपने पंजाब से आए हुए हैं और ये दिल्ली दरवाज़ा भी इसी के लिए फेमस है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शाही हमाम या और भी मस्जिद वजीर आदि काफ़ी फेमस है जो यहाँ पर आज लोग देखने के लिए आते हैं। तो दिल्ली दरवाजे के अंदर वो सभी फिल्म स्टार्स के भी हुआ करते थे, खासकर ओम प्रकाश साहब, प्राण साहब, उन सब के घर भी इन्हीं के अंदर ही हुआ करते थे। और ये दिल्ली दरवाज़ा एक अपनी उस दौर की अलग अहमियत रखता है। आज भी ये दरवाज़ा अपने उस मजबूती के लिए और उसी तरह खड़ा है कि बिल्कुल वो दौर भले ही गुजर गया हो लेकिन ये दरवाज़ा अपनी मजबूती आज भी दिखा रहा है। काफ़ी भीड़ भरा बाज़ार है, आसपास मॉस्क है, पुराना इसे कह सकते हैं कि अंदरून लाहौर का ये एक बड़ा हिस्सा है। पुराने दौर के ये बाज़ार आज भी अपनी वो भीड़ सहेजे हुए हैं जो उस दौर में भी रहा करती थी। वही आज भी यहाँ के खान पान और सब सामान मिलता है ताकि लोग यहाँ पर आज भी आते हैं। गली सुरजन सिंह तो काफ़ी फेमस रहा करती थी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे फिल्म स्टार्स रहा करते थे। वजीर खान मॉस्क दी है गली सुरजन सिंह, राइट साइड में है शाही हमाम हमारे बगल में है जो मम्मी विजिट करने वाली हैं। और ये वो पुराने दौर का लाहौर जो आज भी अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। ये है यहाँ का हमाम। ये है गली सुरजन सिंह की वो गलियाँ जहाँ पर कभी सिख लोग काफ़ी ज़्यादा आबाद हुआ करते थे। हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा या खास देखने को मिलता था। और ये उनकी सबसे तंग गली में हम विजिट करते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है या एक ही आ सकता है। एक बंदा एक टाइम पे गुजर सकता है यहाँ से। अच्छा, एक ही बंदा हमारे साथ। ये देखिए, ये पुराने दौर की इमारतें देखिए इसके अंदर गली सुरजन सिंह के अंदर जी। अब थोड़ा बहुत इनके अंदर चेंजेस जरूर हुए हैं लेकिन अभी पुराने दरों दरवाजे आज भी यहाँ की सारी वो उस ज़माने की कहानियाँ बता रहे हैं जो उस दौर में हुआ करती थी। कितनी मजबूत दीवारें अपने आज भी उसी मजबूती के साथ यहाँ पर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं इस गली के बारे में बताता हूँ जी। चलते जाएं कि ये गली इस तरह तंग बनाने का मकसद ये था कि जब कोई हमलावर उस टाइम पे अगर गेट में हमला करने के लिए एंटर होता है तो वो इन गलियों में गुम जाए। आप आगे देखिएगा कि यहाँ से गली निकलते हुए हम वापस उसी साइड पे आ जाएंगे। अच्छा, वापस उसी साइड पे हम निकल आएंगे। अच्छा, ये भूल भुलैया टाइप भूल जी। भुलैया जैसी गलियां हैं जी। ये हैं लाहौर के अंदर के इलाके के अंदरून इलाके की भूल भुलैया जैसी गलियां कि कोई अगर आ भी गया है तो वो सिर्फ यहाँ के लोगों को ही पता होता था कहाँ से बाहर निकलना है, अदरवाइज वो इसी भूल भुलैया में गुम होकर रह जाता था। ये उस समय स्पेशली ध्यान रखा जाता था इस बात का। और ये देखिए गली सुरजन सिंह के अंदर की वो इमारतें, छोटी छोटी पतली पतली गलियां, फिर से घूम के उसी साइड ही पहुंच रहे हैं जो कि उसी गली में हम आ जाएंगे। लोकल जो हैं वो बता रहे हैं हमें वही गली आ जी। ये हम उसी तरफ जो है ना वापस उसी तरफ आ गए हैं। ये घूम कर फिर से उसी पे आ गए हैं अभी जिस गली से निकले थे। तो ये भूल भुलैया जैसी होती थी ताकि कोई भी बाहर से लुटेरा या किसी प्रकार का कोई आता था तो इन गलियों में सिर्फ भूल कर रह जाए। और जो यहाँ के लोकल्स होते थे उन्हें इनका बारे में सारा पता होता था और वो तुरंत ही उसे घेर लिया करते थे। ये यहाँ की अंदरून लाहौर की पुरानी गलियों की खासियत। अच्छा, गली सुरजन सिंह जो है ये इसलिए भी फेमस है कि सुरजन सिंह काफ़ी नामी गिरामी हकीम हुआ करते थे और लाहौर ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर हर पार्ट से लोग अपने इलाज के लिए उनके पास आया करते थे। इसलिए ये सर आ जाए मटका परफॉर्मेंस। सर ये वो देखते हैं, आ जाए। ये देखिए, ये था उनका शफा खाना, दौर की वो चीज़ें जो मटके से करते हैं। हाँ जी, करें शू। छाप तिलक का
कल्चर तो इंडिया में भी बहुत है, इस समय हरियाणा खासकर हुक्कों के लिए माना जाता है, लेकिन यहाँ के हुक्के कुछ अलग ही तरह के हैं। यहाँ पर उपले के बजाय दूसरी राख यूज करते हैं। और ये हुक्का देखिए कितना स्पेशल यहाँ का हुक्का है। ये देखिए इसमें जो नए हैं यानी कि पाइप वो रोटेबल होती है, इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबी नए यहाँ की है। बाकी नीचे पानी के लिए सेम जो है नीचे छोटा सा टैंक लगा हुआ है, लेकिन खूबसूरत नक्काशीदार होते हैं ये सब, खूबसूरत नक्काशीदार। ये यहाँ के हुक्काज है। ये है पाकिस्तान का लक्ष्मी चौक और सामने लक्ष्मी होटल हुआ करता था, आज सिर्फ दीवारें रह गई हैं, होटल ख़त्म हो चुका है। लाहौर का खूबसूरत माल रोड पर स्थित राडो की पुरानी इमारत और बाजार। ये लाहौर का माल रोड है, काफ़ी रश वाला इलाका है, बड़े बड़े यहाँ पर शोरूम्स का इलाका है, काफ़ी चहल पहल रात भर यहाँ रहती है। तो ये थी पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर की खूबसूरत झलकियाँ, वो भी चलते चलते। आज हमने लाहौर जो आपको दिखाया है वो सिर्फ चलते चलते दिखाया है, गाड़ी के माध्यम से एक लाहौर का राउंड लगवाया है, लेकिन अभी भी लाहौर की उन सभी बारीकियों से आपको आने वाले एपिसोड में ज़रूर रूबरू कराएंगे। यहाँ की वर्ल्ड सिटी के बारे में आपको रूबरू कराएंगे, बल्कि एक एक बारीकी के बारे में आपको बताते रहेंगे। और उसके बाद सफ़र पाक का ये सफ़रनामा हमारा अगला दौर जो चालू होगा वो होगा इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों का, वहाँ के बारे में भी बताएंगे। तो मेरी सबसे यही गुजारिश, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जिस पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के बारे में आप सोचा करते थे वो अब आपको देखने का मौका मिला है। और दूसरी बात ये भी है कि इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको उनकी संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पान सभी कुछ आपको पता चलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा यही गुजारिश कि इन कमेंट्स भी करें, ताकि जो आप पूछना चाहते हैं मैं उनका रिप्लाई कर सकूं, आपको बता सकूं। और फिर चलते वही गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जुड़े रहें हमारे साथ आने वाले एपिसोड में, जो हफ्ते में 1 या 2 एपिसोड आपके लिए हम तैयार